आज हम एक बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके जीवन में ये संकेत हैं तो मतलब आप नई शुरुआत में या नए मौसम में प्रवेश करने जा रहे हैं। Amen. आमेन। तो मैं कुछ संकेत, कुछ साइंस आपको बताऊंगा। अगर वो साइन, वो चिन्ह आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको एक मौसम में लेके जाने वाला है आमेन। या फिर एक नई शुरुआत में लेके जाने वाला है। Amen. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक नए मौसम में आ गए हैं या नई शुरुआत में आ गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये चिन्ह, इन चिन्हों में से अगर कोई चिन्ह आपके जीवन में आपको व्याकुल कर रहा है, आपके जीवन में आप महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक साइन है दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू सीजन Amen. और अ न्यू स्टार्ट। Amen. तो अक्सर विश्वासी भाई बहन इस बातों को समझ नहीं पाते हैं, बट हम आपको सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। केवल सेवकाई के माध्यम से नहीं, लेकिन आपके हर चीज में, आमेन, आपके आत्मिक चीजों में, आपके भौतिक चीजों में, आपके शारीरिक चीजों में, आमेन, इन बातों का एकदम एक प्रभाव है। हालेलुया। आमेन। जैसे कि ठंडी का मौसम आता है, फिर गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, तो वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत से मौसम आते हैं। आते कि नहीं आते? कई बार जिस चीज़ का मौसम नहीं होता और उसमें भी दूसरा मौसम आता है और वो थोड़े दिन का रहता, फिर वो चले जाता है। कई बार हमने देखा है कि ठंडी का मौसम है फिर भी पानी गिर रहा है, जबकि वो बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन गिरता है फिर वो बंद हो जाता है। आमेन। समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं? रिसीव कर रहे कि नहीं कर रहे? Yes. आमेन। तो समझ में आ रहा, अपन ने बहुत पहले भी मौसम के बारे में सीखे थे, है ना, सीजन्स के बारे में सीखे थे, है ना। तो मौसम चेंजेस होते हैं, ठीक है। और बाइबल कहती है, हम निकालेंगे अगर गलातियों 6:9, तो मौसम का बदलना हमारे जीवन में असाधारण बात नहीं है, ठीक है। हम सब लोग इस चीज से वाकिफ है ना। जब मौसम बदलते हैं तो कपड़े बदलते हैं, जब मौसम बदलता है तो खाना बदलता है, जब मौसम बदलता है तो सब्जियां बदल जाती है। समझ में आ रहे हैं? मतलब जब आप एक नए मौसम में आते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलती है आपके जीवन में। Amen. आप पुराने होकर के नए मौसम में नहीं जा सकते। आप गर्मी के कपड़े पहन के ठंडी के मौसम में प्रवेश नहीं कर सकते। वो आपको इफेक्ट कर देगी। आपको उस मौसम में एंटर करने के लिए आपको वो क्लोथिंग, वो आपको कपड़े चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? आमेन। मैं समझा पा रहा हूँ? रिसीव कर रहे? बोलो आई एम एंटर। मैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्त, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अपने उस मौसम में प्रवेश करने जा रहा हूँ। प्रवेश करने जा रही हूँ। आमेन। Amen. तो गलातियों 6:9 क्या लिखा हुआ है? हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम क्या कहेंगे? कटनी काटेंगे। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगा, वी शैल रीप इन ड्यू सीजन इफ वी डू नॉट लूज हार्ट। आमेन। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और अंग्रेजी में लिखा है वी शैल रीप इन ड्यू सीजन इफ वी डू नॉट लूज हार्ट। बाइबल कह रही कि जो हमने बोया है, हो सकता है कि हम इस मौसम में ना काटे, लेकिन एक उचित मौसम में हम जरूर काटेंगे, अगर हम हिम्मत ना हारे। Amen. हारे लोग, अगर हमारे हाथ ढीले ना हो, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, जो हम अच्छाई कर रहे हैं हम करते रहेंगे। आमेन। भलाई हमारे साथ बुरा हो, आमेन, लेकिन बाइबल कहती है हम उचित समय में फल को काटेंगे। मतलब इन ड्यू सीजन वी विल रीप। इन द सेंस, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सीजनल परमेश्वर है, सीजन में भी काम होता है हमारे जीवन में, और अगर हम लोगों ने अपने हाथ को ढीले ना करे तो हम उचित समय में क्या करेंगे? फल को काटेंगे। मतलब ये वचन बता रहा है कि सीजन मायने रखता है। Yes. आमेन। Amen. हालेलुया। हर चीज का सीजन रहता है। आमेन। Amen. और हमारे लाइफ में भी कुछ सीजन्स होते हैं, और वो सीजन इसलिए है कि हम लोग ग्रो होते चले जाएं, हम बढ़ते चले जाएं। Yes. समझ में आ रहा है?
रिसीव कर रहे थे। सीजन बदलते हैं, आई बिलीव इट, क्योंकि एक सीजन था जब यूसुफ जेल में था, लेकिन एक सीजन था वो राज्य कर रहा था। आमेन। आई बिलीव इन सीजन, हालेलुया। Yes, बोलो hallelujah. मैं मौसम में विश्वास करता हूँ। मैं मौसम में विश्वास करती बोलो हूँ। मैं मौसम में विश्वास करता हूँ। मैं मौसम में मैं उचित विश्वास समय में करती विश्वास करता हूँ। मैं उचित बोलो समय समय में बदलता विश्वास- है। समय बदलता है। आमीन। और हमने देखा एक समय था यूसुफ जेल में था, वो पोतीपर के घर में झाड़ू लगा रहा था, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, लेकिन एक समय आया वो राज्य और शासन कर रहा था। आमेन। और इस समय की जो परमेश्वर के द्वारा समय रहता है, उसकी खास बात यह है कि वो समय आपको वापस पीछे नहीं लेके आता। जैसे कि हर साल हमारे यहाँ ठंडी गर्मी और बरसात होती है तो हर साल रिपीट हो रहा, तो इसमें ऐसा नहीं होता। एक समय था कि आप नीचे होंगे, लेकिन एक समय आएगा ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर जाएंगे। यू विल गो फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। आमेन। ऐसा नहीं कि आज आप झाड़ू लगा रहे थे तो कल आप प्रधानमंत्री बन गए, फिर अगले साल फिर झाड़ू लगाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आमेन। हमारे साथ ऐसा नहीं, ये सब्जियों के साथ होगा, ये कपड़ों के साथ होगा, लेकिन हमारे साथ ये तो सीजन बदलता। एक समय था वो गिदोन डरपोक था, लेकिन एक समय आया वो माइटी मैन शूरवीर शोरमा हो गया। एक समय था एस्थर, एक समय था एस्थर, एस्थर अनाथ थी, उसके मामा उसको पाल रहा था, यहूदी थी, बंदी थी, बंदवाई में थी। एक समय था वो बंदवाई में थी, लेकिन एक समय आया वो रानी बन गई। आमेन। हालेलुया। चर्च कुछ भी हो सकता है। एक समय था राहब वेश्या थी, आमेन। एक समय था बहनों वो राहब क्या थी? वेश्या थी, गंदे काम कर रही थी, लेकिन एक समय आया वो राजा की दादी बन गई। आमेन। आमेन। उसका घर बसाया गया। आमेन। आमेन। उसकी अच्छी जगह शादी हुई। हालेलुया। आमेन। आमेन। यस। रिसीव कर रहे क्या? यस। यस। सीजन बदलता है, यस। मौसम बदलता है, आमेन। समय बदलता है, आमेन। और हमारे जीवन में हमारा समय बदल रहा है। आमेन। हालेलुया। हम इस पोजीशन में नहीं, हम आगे की ओर जा रहे हैं। आमेन। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम उसके लिए जा रहे हैं। आमेन। एक समय था दाऊद भेड़ों को चरा रहा था, यस। भेड़ों को अभिषेक पाने के बाद भी, आफ्टर रिसीविंग द अनॉइंटिंग ही वॉज स्टिल, क्या कर रहा था वो? भेड़ बकरियां भेड़े चरा रहा था। बट एक सीजन चेंज हुआ, एक मौसम चेंज हुआ, अब वो इजराइल का चरवाहा बन गया। आमेन। दैट मीन्स मौसम बदलते हैं। यस। उसी के पहले वाला राजा जो था, क्या नाम था उसका? साउल। शाऊल। एक समय था उसका काम सिर्फ गद्दियों को ढूंढने वाला था, लेकिन उसके बाद उसका मौसम चेंज हुआ, उसका सीजन चेंज हुआ, वो इजराइल का राजा बन गया। आमेन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में है। आमेन। एक समय था दानियल लोग को बंदवाई में बांध के रखे थे, लेकिन एक समय आया राजा के नेक्स्ट वो हो गए। यस। एक समय था उनको आग के भट्टे में डाला गया, एक समय आया उनको ऊपर कर दिया गया। आमेन। अपने बाजू वाले को बोलो समय समय की बात है, समय समय की बात है, लेकिन उठ, उठ, प्रकाश मानो, प्रकाश क्योंकि मानो, तेरा प्रकाश आ चुका है, क्योंकि तेरा तेरा समय आ गया है। तेरा समय आ गया। चर्च, आज मैं प्रॉफिटिकली आपको बोलने वाल रहा हूं, एक शिफ्ट आ गया है। आमेन। आपको पता है जब हम लोग जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे, एंड सडनली हम लोग ना अपने अचानक से हम लोग ने अपने लोगोस को चेंज कर दिया हमारे चर्च के। ऑलरेडी इट वाज हमारे हार्ट में था कुछ चीज़ें, बट वो हो नहीं पा रही थी, लेकिन सडनली कुछ चीज़ें हुई और वो चेंज हो गया। यस। अब जैसे वो चेंज हुआ उसके बाद हमको कुछ नहीं मालूम, जिस जगह जा रहे थे यूथ्स के साथ, जिस जगह जा रहे थे, और जैसे हम लोग वहाँ गए, द सेम लोगो व्हाट गॉड हैज पुट इन आवर हार्ट, जो प्रभु ने हमारे हृदय में डाला था, सेम वही चीज वहां पे लगी हुई थी। आमेन। हर टी शर्ट्स में छपी हुई थी, आमेन। और वो बार बार रिमाइंड करा रहा था हम लोगों की ये चीज हम लोग को प्रभु ने दिखाया था, और हम लोग को समझ में आया कि मौसम बदल गया। आमेन। 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 रिसीव कर रहे हैं? तो सबका सीजन चेंज हुआ है चर्च, आपका भी होगा। आमेन। एक समय था उन लोग बहुत रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, निराशा में थे, हताशा में थे, लेकिन एक समय आया वो आनंद का कारण बने, परमेश्वर की महिमा का कारण बने। आमेन। लोगों को बचाने का कारण बने। एक समय था सारा बांझ थी, लेकिन एक समय आया वो बच्चे को दी। आपका समय आ रहा है, आमेन। हर एक बांझपन दूर हो रहा है। आमेन। 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 मुझे लगता है इतना काफी हुआ। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। रिसीव कर रहे हैं?
बोलो माई सीजन इज चेंजिंग। माय सीजन बोलो मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करती हूँ, मेरा समय बदल गया मेरा है, समय बदल गया है, मेरा अच्छा समय शुरू हो मेरा चुका है, अच्छा समय परमेश्वर शुरू के द्वारा हो गया नियुक्त है। समय में मैं हूँ परमेश्वर के द्वारा नियुक्त समय में मैं हूँ और मैं इसमें ही रहूंगा। और मैं इसमें ही रहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। अगर आप कुछ एक शिफ्ट को महसूस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें एक नए स्तर पे लेके जाने वाला है। आमेन। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को बोलूँगा, है ना, मैं पॉइंट्स को बोलूँगा, जल्दी जल्दी हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेंगे ताकि मैं आपके अंदर डालूँ, ताकि जब भी आप अपने प्रार्थना के जीवन में रहें, या हो सकता है अब इस कलीसिया में रहेंगे, अभी कुछ समय के बाद हो सकता है कि आप बाहर दूसरी कलीसिया में आप अपनी कलीसिया खुद की चालू करें, या हो सकता है आप बाहर चले जाएं, या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आगे चल के आपको ये बात याद आएगी तो आपको ज़रूर इस बात से आपको मदद मिलेगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आमेन। रिसीव कर रहे हैं? यस। रिसीव कर रहे हैं? आमेन। तो मैं कुछ पॉइंट्स को बताऊंगा, जितने छोटे बच्चे हैं, जितने बड़े लोग हैं, ये सबके लिए। इट्स नॉट ओनली फोकस, मिनिस्ट्री के लिए फोकस नहीं है ये वचन, ये आपके डेली लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, या आपके करियर के लिए। आमेन। और उसके साथ साथ हर चीज़ों में ये चीज़ का काम होगा। आमेन। आमेन। परमेश्वर ने केवल हमें सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि हम लोग सेवा करेंगे, सेवा के साथ सब करेंगे। आमेन। जैसे हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, सब बातों में उन्नति करेंगे। आमेन। तो तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? यस। आमेन। हम लोग निकालेंगे फिलिपियो 2:13। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, कई बार हम लोग की डिजायर कुछ और रहती है। सुनना, इधर देखेंगे, हमारी डिजायर कुछ और रहती है, हमारी प्राथमिकता कुछ और रहती है, लेकिन अचानक से वो इच्छा और वो प्राथमिकता बदलती है और हम बोलते हैं यार पहले मेरी चाह ये थी, पहले मेरी प्राथमिकता ये हुआ करती थी, लेकिन अचानक से ये चीज कुछ और मेरी डिजायर हो रही है और कुछ और मेरी प्राथमिकता बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में एक सीजन चेंज हो रहा है और आप या तो एक नया स्टार्ट आपके जीवन में होने वाला है। आमेन। पढ़ेंगे अपन लोग फिलिपियो 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। समझना, एक समय था आप की इच्छा, आपका जो चाह था, जैसे फॉर एग्जांपल मी, ओके, जब मैंने प्रभु के बपतिस्मा को पाया, आमेन, मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, यस, राबा खाठाला बाबा, प्रोफेसी, विजन्स, हम लोग सब देख रहे, प्रभु की बात कर रहे, लेकिन जब करियर की बात आई ना तो मैंने कहा नहीं, मेरे को तो पढ़ाई करना है। क्यों पढ़ाई करना है? क्योंकि मेरे को अमीर बनना है। आमेन। तो मेरी डिज़ायर क्या थी? मेरे को अमीर बनना है। आमेन। मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए ना। तो हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अमीर बनने के लिए कर रहे हैं ना। कोई ज्ञानमन बनने के लिए पढ़ाई तो कर नहीं रहा कि मुझे बहुत ज्ञान मिल जाए। आमेन। सब क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? कि उनको एक अच्छी जॉब मिले या एक अच्छा बिजनेस चालू करें। तो मेरे अंदर तो ये था कि भाई मेरे को अमीर बनना है, पढ़ाई लिखाई इसलिए करना कि अपन को अमीर बनना है ना, अपन को खूब पैसे कमाना है, खूब घूमना है, मतलब समझ में आ रहा ना। लेकिन अचानक से उस दौरान में, आमेन, जब मैं सेवा का मैं मीटिंग्स में जाया करता था, मैं प्रार्थना में बैठता था, अचानक से वो जो डिज़ायर थी अमीर बनने की, एग्ज़ाम क्लियर करना है, पढ़ाई कर रहे हैं, ये करूँगा उसके बाद ये करूँगा, वो अचानक से शिफ्ट हो गई। वो अचानक से शिफ्ट हो गई कि मैं प्रभु की सेवा करूँगा। वो अचानक से शिफ्ट हो गई कि नहीं मेरे को ज़्यादा बाइबल पढ़ना है। वो अचानक से शिफ्ट हो गई कि नहीं मेरे को प्रार्थना में जाना है। वो अचानक से शिफ्ट हो गई नहीं मुझे मीटिंग में जाना है। वो क्या था कि परमेश्वर मुझे एक सीजन पे ले करके आ रहा था। जब भी हमारे अंदर से एक शिफ्ट लगे, मतलब हमारी डिज़ायर बदल रही है, हमारी इच्छा बदल रही है, या हमारा प्राथमिकता, बोलो प्राथमिकता बदल रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं परमेश्वर चाह रहा है कि मैं एक नए मौसम में प्रवेश कर रहा हूं, या मेरे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। हालेलुया। आप साधारण यहां पर आ रहे, बैठ रहे, आराधना कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपके मन में आ गया नहीं मैं गिटार सीखूंगा,
मैं गिटार सीखूंगा, कभी नहीं मन में था। पहले मन में था कि मैं तो गेमर बनूंगा, मैं गेमर बनूंगा, मैं गेम खेलूंगा। लेकिन अचानक से आप प्रार्थना में आने लगे, अचानक से आप लोगों को देखने लगे, कलीसिया के लोगों को देखने लगे, अचानक से आपके अंदर आया कि नहीं मेरे को गिटार चाहिए। आपने जिद करके गिटार खरीदा और आप जिद करके गिटार सीख रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके लाइफ में एक शिफ्ट को लेकर के आ रहा है। अब एक नए मौसम में प्रवेश करे। हो सकता है परमेश्वर ने आगे आपको एक आराधना लीड करने के लिए आपको रखा होगा और आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं। Amen. तो प्रवेश करने से पहले जो चिन्ह होता है हमारे जीवन में, वो होता है कि हमारी इच्छाएं में परिवर्तन आता है। Yes. हमारी प्राथमिकता में क्या होता है? परिवर्तन आता है। और अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है कि गॉड हु वर्क इन अस टू विल एंड टू डू गुड प्लेजर, है ना। कई बार जो चीज हमें एक्साइट करती है वो बाद में एक्साइट नहीं करती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल को रीडायरेक्ट करता है और फोकस करता है जो उसने अपने हमारे लिए अपनी योजना बना के रखा है। आमीन। समझ में आया? तो क्या लिखा है? परमेश्वर भी क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त परमेश्वर ही है जिसने खुद की इच्छा के निमित्त हमारे अंदर इच्छा और काम, इच्छा क्या डाला? इच्छा, डिजायर को डाला। परमेश्वर हमारे अंदर वो डिजायर को डालता है जो उसकी योजना है। आमेन, हालेलुया। आमेन। जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हो, जब आप सरेंडर करते हो, आप बोलते हो नॉट माई विल बट योर विल। और जब अपने आप को प्रभु के हाथ में सरेंडर करते हो, डेली प्रार्थना करते हो और आप बोलते हो प्रभु आज की प्रतिदिन की रोटी मुझे दे, प्रभु मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी हो, तो आप क्या करते हो? परमेश्वर को अलाउ करते हो कि वो आपकी इच्छा में क्या करे? अपनी इच्छाओं को डाले। जो परमेश्वर की योजना है उसको आपके अंदर एक इच्छा बना डाले। आमेन, है ना। तो परमेश्वर अपनी सुइच्छा से हमारे अंदर क्या करता है? इच्छा और काम करने का प्रभाव डालता है। मतलब हमारे अंदर एक प्रभाव आता है कुछ अच्छा और नया करने का। आमेन। एवरीबॉडी लाइक स्टेज, एवरीबॉडी लाइक माइक्स। आमेन। नोबडी लाइक डिसिप्लिन। आमेन। मैं वो वाली इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ कि देख के आज मेरे को गेम खेलने का मन कर रहा है, लेकिन संडे को आता हूँ पास्टर मेरे को लगता है मेरे को वर्शिपर बनना, पर मंडे को जाता हूँ तो मेरे को लगता है मेरे को गेमर बनना, ट्यूसडे को जाता हूँ मेरे को लगता है कि जब मैं आईपीएल देखता हूँ मेरे को लगता है मैं क्रिकेटर बनना है। तो ये मैं इच्छा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अंदर एक प्रभाव है। आमेन। समझ में आ रहा है? आमेन। है ना। कहीं पे भी आप रहो, चाहे आप आईपीएल देख रहे हो, तो आप ये नहीं सोचोगे मुझे क्रिकेटर बनना है या मेरे बच्चों को क्रिकेटर बनाना है, या आप गेम्स देख रहे हो तो आपको ये लगता है कि मुझे गेम बनाना है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं कि नहीं प्रभु आपने मुझे बुलाया है। आमीन। तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे अंदर क्या डालता है? इच्छा को डालता है। तो सबसे पहली पॉइंट, ज़्यादा अपन डीप नहीं जाएंगे, अगर शिफ्ट इन योर डिजायर एंड प्रायोरिटीज, दैट मीन्स आप एक नए मौसम में या नए सीजन में या नई शुरुआत में प्रवेश कर रहे हैं। जब कभी भी आपको लगे कि मेरी डिजायर चेंज हो रही है, मेरी प्राथमिकता बदल रही है, मतलब परमेश्वर चाहता है कि तुम एक नए मौसम में प्रवेश करो। आमेन। तुम नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो या नई शुरुआत तुम्हारी हो रही है, इसीलिए वो तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? आपके दिल में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। चेंजेस हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है। तैयार है? दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे रेवलेशन 3:8, प्रकाशित वाक्य 3:8। दूसरा पॉइंट। आमीन। ऐसा नहीं कि यही होगा तो ही चेंज हो रहा है। इन 7-8 पॉइंट में से जो भी अगर आपके अंदर आता है, दैट मीन्स गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है? आमेन। आमीन। तो हमें समझना जरूरी है। हालेलुया। निकालेंगे। दूसरा साइन ये है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फिर से पढ़ेंगे। सी आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर एंड नन वन कैन शट इट। पढ़ोगे हिंदी में? मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बस सुनना। दूसरा चीज, अक्सर हम लोग को तो ये आदत है द्वार बंद होने वाली ना, और हम लोगों की बहुत आदत है निराश होने की। दिस टाइम ऑल्सो आई मिस्ड, दिस टाइम ऑल्सो आई मिस्ड।
ये चीज हाथ से निकल गई, ये चीज हाथ से निकल गई, ये दरवाजा बंद हो गया, ये दरवाजा बंद हो गया। कई बार जब दरवाजे बंद होते हैं, प्रेज गॉड, एक सही दरवाजा खुलेगा। Amen. आमेन। आप निराश मत हो, जब दरवाजे बंद होते हैं तो आप निराश मत हो कि अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप मेरे जीवन में। प्रभु आपको एक नए मौसम में एक नई शुरुआत देना चाहता है, और एक द्वार खुलेगा जो कोई बंद नहीं कर पाएगा। Amen. आमेन। रिसीव कर रहे हैं क्या? Yes. है ना? तो समटाइम्स व्हेन डोर्स आर क्लोज्ड, दैट डजंट मीन गॉड इज नॉट वर्किंग, दैट मीन गॉड इज वर्किंग, और एक ऐसा द्वार खुलेगा जो कोई बंद नहीं कर पाएगा। Amen. है ना? आपके पास रिश्ते, आप रिश्ते देखने जा रहे हो, आमेन, शादियों के लिए। हर रिश्ते में खट 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 सब मना बोल रहा, बोले प्रभु मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया। आमेन। मना हो रहा है मतलब तुम एक नए शिफ्ट में जा रहे हो, एक ऐसा द्वार खुलेगा वो कोई बंद नहीं कर पाएगा। Amen. ना तुम्हारा रिश्तेदार बंद कर पाएगा, ना उसके रिश्तेदार बंद कर पाएंगे, ना कोई भी चीज, ना पैसा बंद कर पाएगा, कोई भी चीज उस द्वार को बंद नहीं कर पाएगा। Amen. ऐसी जॉब को आप जा रहे हो पर आपको डोर क्लोज, अरे यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, हिम्मत नहीं आ रहा। आप उस समय पे क्या बोलना, मैं ये चिन्ह समझ गया हूं, मैं एक नए मौसम में प्रवेश करने वाला हूं, क्योंकि अब एक ऐसा द्वार खुलेगा जो कभी बंद नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ये जो द्वार को बंद करता है, द्वार को खोलता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आपको याद है मैंने एक द्वार के बारे में आपको एक वचन दिया था, कुछ द्वार प्रार्थना से खुलते हैं, कुछ द्वार चाबी से खुलते हैं, और कुछ द्वार खटखटाने से खुलते हैं। आमेन। समझ में आ रहा है? आमेन। तो क्या होता है जब दरवाजे बंद होते हैं, फिर कभी कभी एक दरवाज़ा खुलता है, तो ये समय रहता है हमारे अंदर प्रभु की एक शांति आती है और हम आगे बढ़ते। बोलो माई डोर इज ओपनिंग। My door is opening. मेरा द्वार खुलने जा रहा है। मेरा द्वार खुलने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। तीसरी चीज तैयार है? Yes. पहला कुरिन्थियों 16:9। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, लेकिन आपके अंदर ये चीज आनी चाहिए। समझ में आ रहा है चर्च? Yes. आप लोग रिसीव कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो प्रभु के वचन से? आमेन। नई शुरुआत में जा रहे हैं कुछ लोग, आई प्रोफेसाई, Amen. एक नई शुरुआत में जा रहे हैं। आमेन। आई रिलीज इट। Amen. एक न्यू, पता नहीं मेरे मुंह से निकल रहा है न्यू स्टार्ट, नॉट रीस्टार्ट, न्यू स्टार्ट। Amen. No restarting, new starting. I prophesy new starting. Yes. New Amen. starting. Amen. New start, no restarting. New starting. I release it. Amen. 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 क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, हाँ। और विरोधी बहुत से हैं। क्या लिखा है? क्योंकि क्योंकि मेरे लिए एक उपयोगी द्वार खुला हुआ है, लेकिन विरोधी बहुत से हैं। आपको पता है कई बार देयर आर अनयूजुअल ऑपोजिशन, ऐसे विरोध का सामना करना पड़ता है। हमको मालूम है हम प्रभु की इच्छा में जा रहे हैं, हमको मालूम है ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन इतना विरोध, इतनी दिक्कतें आती है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि मुझे मालूम है एक द्वार खुला हुआ है, इसीलिए विरोध आ रहा है। जब विरोध आए समझ जाना द्वार खुला हुआ है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। और जल्दी मैं उस द्वार में प्रवेश करूंगा। आमेन। आप सही चीज कर रहे हो, आप सही चीज कर रहे हो, सही आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो भाई साहब विरोध बहुत आ रहा, विरोध बहुत आ रहा, विरोध बहुत आ रहा। विरोध आ रहा मतलब आप नई शुरुआत में प्रवेश कर रहे हैं। Amen. विरोध आ रहा है मतलब सही कर रहे, विरोध आ रहा है मतलब आप एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। Amen. Amen. क्योंकि आगे एक द्वार खुला रखा हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है? विरोध। पढ़ेंगे सिस्टर इस वचन को फिर से। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है, हाँ। और विरोधी बहुत से हैं। देखो, स्पिरिचुअल रेसिस्टेंस इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल प्रमोशन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आत्मिक रुकावट का चिन्ह ये है कि हमारी आत्मिक उन्नति होने जा रही है। Amen. तो कई बार हम लोग सही कर रहे हैं, हर चीज सही कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सही कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर फेसिंग सम रेसिस्टेंस। एक दबाव और एक विरोध को जब हम महसूस करते हैं, उस समय समझ जाना कि मैं अपने न्यू सीजन में और एक न्यू डोर में जा रहा हूं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जैसी दरवाजा के हर एक कमरे का एक दरवाजा होता है। Yes. आमीन। हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, हर एक बोगी का दरवाजा था। जैसे हमने सेकंड एसी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे सब कुछ अलग था। वहाँ की सीट भी अलग थी, वहाँ के पर्दे भी अलग थे, और वहाँ की महक भी अलग आ रही थी। आमीन। और जैसे ही हमने स्लीपर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ की सिचुएशन चेंज थी।
और हम लोग जर्नल में नहीं बैठे, मैं आपको बता दूंगा, अगर जर्नल का दरवाज़ा खोलते तो वहाँ का अलग चीज़ होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका दरवाज़ा खोलेगा जो प्रभु ने नियुक्त करके रखा है, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें होने जा रही है। आमीन। तो तीसरा पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि जब कभी हम प्रेयर कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं और विरोध कर, कुछ लोग प्रार्थना करते हो विरोध देखते, अरे भाई मैं नहीं करूँगा प्रार्थना, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगी। जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ वहाँ पे लोग ये कहावत ये कहते हैं, अरे भाई ज़्यादा प्रार्थना करो तो बहुत ज़्यादा विरोध आने लगता है, हम दूर ही ठीक है, प्रभु आप उधर मैं इधर, है ना, संडे को बस आऊँगा मत्था टेक के जाऊँगा, लेकिन उतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। ज़्यादा प्रार्थना करो तो दिक्कत होने लगती है, ज़्यादा करो तो दिक्कत होने लगती है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है हम लोग को? बड़ा उपयोगी। हाँ, पहला कुरिन्थियों 16 को अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है आपने कभी पढ़ा ही नहीं है वचन, पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। बोलो मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला हुआ है, और विरोधी बहुत से हैं, बहुत से हैं। बोलो मेरे लिए एक बड़ा द्वार खुला हुआ है, मेरे लिए एक बड़ा द्वार खुला हुआ और है, विरोधी बहुत से हैं, जब विरोधी बहुत से हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सा द्वार खुला हुआ है टू एंटर इन दैट सीजन। आमेन। I prophesy again, you are entering into your new season. Amen. We will see, इस टाइम जो सीजन चेंज हुआ है, we will see, मतलब पानी अंगूरी वाला टाइम समय। Amen. तैयार हैं? व्यवस्था विवरण 1 का 6 और 7 तैयार हैं? जस्ट कुछ पॉइंट्स को लेकर के हम लोग चलेंगे। आमेन। व्यवस्था विवरण 1 का 6 और 7। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहा है इनको, इजराइलियों को? देखो तुम लोग बहुत दिन से यहाँ रह लिए हो। अब इसका मैं दूसरे वे में बोलूंगा, आप एक जगह पे रह करके बेचैन हो रहे हो। समझ में आ रहा है? आप बहुत साल से एक जगह पे थे, आपको कुछ नहीं लगा, यू आर एंजॉइंग एवरीथिंग, ओके, जैसा आपका रूटीन था वैसे ही कर रहे, लेकिन एक समय आया, बहुत साल हो गए, लेकिन अब आप बेचैन हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे लाइफ में एक रूटीन चल रहा है। डेट मीन आप एक नए सीजन में जा रहे हो, एक मौसम में जा रहे हो। क्योंकि बाइबल इनको बोल रही, परमेश्वर इनको बोल रहा है कि देखो तुम लोग बहुत दिन से यहाँ पर रह लिए हो, अब तुम्हारा समय आ गया है आगे बढ़ने का। अगर आपके मन में यही चल रहा है कि लॉर्ड 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से अटका सा हूं, लेकिन मुझे चेंज चाहिए, ये भावना बता रही है आप एक नए सीजन पे जा रहे हैं, आपके लिए नया मौसम खुल गया है। क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर इच्छा डालता है, परमेश्वर आपके अंदर वो डिजायर डालता है। आप 10 साल से, ओके ठीक है, आप एक जगह पे ठंडे बैठे हुए थे, लेकिन ये 11वें साल में आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको वो जगह अनकंफर्टेबल लग रही है, आपको लग रहा है बहुत दिन से मैं बैठा हुआ हूं, बहुत समय लग रहा है मेरे को, बहुत टाइम लग रहा है, मुझे कुछ नया चाहिए। डेट मीन्स ये चिन्ह है कि तुम एक नए मौसम में जा रहे हो। ये चिन्ह है कि तुम एक नए सीजन में, नए स्टार्ट में जा रहे हो। और जब भी ये चिन्ह को देखोगे तो तुमको क्या करना है? प्रभु धन्यवाद, मैं समझ गया, मेरे अंदर आई एम अनकंफर्टेबल बीइंग इन सिंगल। अगर आप एक ही जगह जॉब कर रहे हो, अच्छा था, लेकिन अब आपको लग रहा है लॉर्ड नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं बेचैन और आई एम रेस्टलेस। दैट मीन्स गॉड वांट्स यू टू मूव फॉरवर्ड। अब अपन वचन से बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अपन वचन से बात कर रहे हैं, अपन कोई मिथ नहीं दे रहे। धाक क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे इसका। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, हमारे परमेश्वर ने होरेब के पास हमसे कहा था,
तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो तुम गए। परमेश्वर बोल रहा तुम लोग को यहाँ रहते हुए, मतलब जब आपको डिससेटिस्फैक्शन लगने लगे, अनकंफर्टेबल लगे एक ही जगह रहे, पास्टर में क्या, मैं तो सिर्फ कैमरा चला रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही कर रहा हूँ, बहुत हो गया। डेट मीन्स प्रभु चाह रहा है कि तू कुछ और कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कुछ और कर, कुछ और होगा, कुछ और होगा, आगे कुछ और होगा। आमीन, समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग एक ही जगह रह करके बेचैन हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट लगता है, व्हाट लॉर्ड, व्हाट इज हैपनिंग, है ना। कई बार आप लोग एक ही घर में अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अब घर में अनकंफर्टेबल हो रहे हो। दैट मीन्स न्यू हाउस। आमीन, हालेलुया, रिसीव कर रहे हैं? आमीन। अब ये पति पत्नी के साथ नहीं होगा। आमीन। अब ये मत सोचना कि लॉर्ड पास्टर का वचन सुन लिया मैंने एंड मैं अब मैं रेस्टलेस हो गया हूँ। आमीन, पास्टर ने जगा दिया मेरे को। दिस विल नॉट वर्क इन योर मैरिज। मैरिज इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आमीन। बोलो, शादी परमेश्वर की आशीष है। शादी परमेश्वर की आशीष। और शैतान शादी से बहुत चिढ़ता है। हालेलुया। Hallelujah. Satan hates marriage. Satan hates married couples. Satan hates family ministry. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस, Amen. आगे बढ़ेंगे, तैयार है चर्च? यस, रिसीव करके तो लोग रिसीव कर रहे हैं। आमीन, अब ये वाले पॉइंट के लिए मैं वचन नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम लोग ग्रो होते हैं ना, तो हमारा रिलेशन भी ग्रो होता है, हमारे रिलेशंस चेंज होते हैं। आमेन। 5वां पॉइंट है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर पॉइंट ही आपके जीवन में कुछ भी अगर आपके अंदर आ रहा है, दैट मीन्स एक शिफ्ट और एक सीजन चेंज हो रहा है। आमेन, समझ में आ रहा है? जब आप ग्रो होते हो तो आपके कनेक्शन ग्रो होते हैं। समझ में आ रहा है? जब आपके रिलेशन बदलने लगते हैं, मतलब कि आप कुछ लोग के साथ में, लेकिन अब आप कुछ लोग के साथ में मिल रहे हो, है ना, आपका रिलेशन चेंज हो रहा है। मतलब एक जगह से आप दूसरी जगह पे, जैसे आप आत्मा में ग्रो हो रहे हो तो आप दूसरे लोगों से मिल रहे हो। समझ में आ रहा है? आप बस चुपचाप अपने घर में प्रार्थना करते थे, आप किसी को नहीं जानते, लेकिन जैसे आप जिस कलीसिया में आने लगे, आप लोगों को जानने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे ना, आपने इससे दोस्ती कर लिया, उससे दोस्ती कर लिया, मतलब प्रभु ने आपको एक सीजन में ले गया, एक मौसम में लेकर के आ गया। उसके बाद आप और आत्मिकता में ग्रोथ हो रहे हो, आप और लोगों को जान रहे हैं। जैसे उदाहरण निकले, हम कलीसिया में हमने कुछ लोगों को, प्रभु के दासों को यहाँ पर बुलाया, हमने उनको जाना, हमारा उनसे रिलेशन बना, हम ग्रो हो रहे थे, रिलेशन चेंज हुआ, हमारा शिफ्ट चेंज हुआ, हमारा मौसम चेंज हुआ। उसके बाद हमारे कलीसिया के बच्चे और भी प्रभु के दासों को जाने, उनके कलीसिया के लोगों को जाने, इनका रिलेशन बदला, इन लोग उनसे बात करने लगे, इनसे मुलाकात करने लगे। दैट मीन्स क्या हो रहा है? जब एन रिलेशन चेंजेस, आमेन, हम रिलेशंस में भी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी बहुत से लोगों से, देखो, डिवाइन कनेक्शन प्रोड्यूसेस डिवाइन पावर। आमीन, हालेलुया। हम डिवाइनली लोगों से कनेक्ट होते जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा सीजन चेंज हो गया है। दैट मीन्स हमारा एक न्यू स्टार्ट आ गया है। हालेलुया। आमीन। अब जो घर में बैठा रहेगा उसके साथ ये नहीं होने वाला। आप बोलोगे प्रभु आ करके मेरे को छुएगा, ऐसा नहीं। मूसा को भी छूने के लिए प्रभु ने मूसा को बुलाया झाड़ी के पास। हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं? आमीन। अब ये मत बोलना एक झाड़ी में वो आग कैसी थी, वो झाड़ी ये थी, वो थी, वो कुछ नहीं था, वो परमेश्वर था। आमीन, आमीन। वो झाड़ी कोई से भी कलर की हो। हालेलुया। तो जब आप लोग का रिलेशन बढ़ता है ना, जैसे कि आप कुछ लोगों से मिल रहे हो, आप और आत्मिक लोगों से मिल रहे हो, आप कुछ और लोगों से मिल रहे हो, आपका कनेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स आपके लाइफ में एक शिफ्ट आ गया है। दैट मीन्स आपके लाइफ में एक मौसम आ गया है। आप समझ पा रहे हो? आप खुद याद करो, जैसे ही आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया है, आमीन, आत्मिक व्यक्ति जिससे आप कनेक्ट हुए हो, आप आगे आते हो, ग्रो होते हो। आमीन। ये हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कई बार जब हमारे रिलेशन, जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमारे रिलेशंस भी ग्रो होते हैं, हमारे कनेक्शंस भी ग्रो होते हैं। और जैसे हम दूसरे लोगों से कनेक्ट होने लगते हैं, समझ जाना कि दैट मीन्स समथिंग इज चेंजिंग इन द स्पिरिचुअल रेलम। आत्मिक क्षेत्र में कुछ चीज़ें बदल रही है। समझ में आ रहा है ना? अब कोशिश मत करो अपने लोगों को अपने जीवन में रखने की। रिलीज एवरीवन। प्रभु आपको कनेक्ट करता जाएगा। रिसीव कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आमेन। हम निकालेंगे लूका 16:10। कब हमारा सीजन और मौसम चेंज हो रहा है, अब हम देख रहे हैं। तैयार है चर्च? हमने कितने पॉइंट्स देख लिए? 5 पॉइंट्स देख लिए।
रिसीव कर रहे कि नहीं कर रहे? Yes. अच्छी चीज है कि नहीं सीखने के लिए, यस, है ना? जब आप प्रार्थना, आप कितना प्रार्थना कर तो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए कि माई सीजन चेंजिंग, ताकि अपने कपड़े पहन लो फिर वैसे वाले। हालेलुया, मसीह को पहन लो, वचन को पहन लो। आमेन। पढ़ेंगे लूका 10:16-10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। अब समझना, न्यू लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, मतलब शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, Amen. नया मौसम आ रहा है, क्योंकि प्रभु उसको देता है जो विश्वास योग्य है। जो विश्वास योग्य नहीं है उससे वो चीज छीन लेता है। यस, आमेन। हालेलुया। बाइबल कहती है जो छोटे से छोटे में ईमानदार है वो बड़े से बड़े चीजों में ईमानदार है। बाइबल कहती है जो मैं प्रभु जिसको कुछ चीज देता है और उस चीज में वो ईमानदार नहीं रहता है। देखो, परमेश्वर सब देखता है, मनुष्य देखे या ना देखे, पास्टर देखे या ना देखे, परमेश्वर देखता है। यस, उसके स्वर्गदूत देखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और तुम विश्वास योग्य हो कि नहीं हो। जो विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसको उस जगह पर न्यू लेवल देता है और काम देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है। कलीसिया के बच्चों, डरना नहीं जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब मोर ट्रस्ट। हालेलुया। मतलब प्रभु ट्रस्ट कर रहा है तुमको, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रभु जिस पर ट्रस्ट करता है उसको देता है। यस, आमेन। अगर पास्टर दे भी दे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप फेथफुल नहीं हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप आउट हो जाओगे, आप निकल जाओगे। आमेन। समझ में आ रहा है? यस, रिसीव कर रहे हो? यस, ये चीज बाइबल सिखा दी प्रभु ने। कुछ कुछ लोग को तोड़ा दिया, एक देख अपने छुपा लिया। प्रभु जब आया, उसका वो स्वामी जो आया उसने बोला ये दो मेरे को, तुम दुष्ट हो। आमेन। उसने जिसके पास था उसको दिया, जो जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। मतलब जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में, चाहे आपके जहां पर आप काम करते हो, इसको बर्डन मत समझो, इसको समझो कि मेरा सीजन चेंज हो रहा है, मेरा मौसम चेंज हो रहा है। बड़बड़ाने का नहीं है। आमेन। बड़बड़ाना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, मतलब प्रभु मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। रिसीव कर रहे हैं। यस, ये मत बोलना अरे यार मेरे को ये भी दे दिए, वो भी दे दिए, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मेरे को यूज करेंगे। अरे भाई, तुमको कोई यूज नहीं कर रहा, तुमको प्रभु यूज कर रहा, क्योंकि तुमने ही तो प्रार्थना की थी प्रभु इस्तेमाल कर। यस, हाँ, तुमने ही प्रार्थना की थी लॉर्ड यूज मी। और पर ये दिक्कत है कि हम प्रभु को बोलते हैं ऐसा इस्तेमाल कर, पर प्रभु हमें वैसा इस्तेमाल करना चाहता है। एवरी टाइम गॉड हियर्स योर प्रेयर। आपको मालूम है परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना सुनता और आपको जवाब देता, पर हमेशा वो जवाब नहीं देता जो आप सुनना चाहते हो। यस, हालेलुया। हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं? Yes. तो जब आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े, जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए, नहीं नहीं ये अब तुमको मॉर्निंग की प्रेयर में एक और पॉइंट दिया जा रहा है, इसलिए नहीं कि हमारे पास स्लॉट खाली है। गॉड इज ट्रस्टिंग यस, and God is testing. यस, There is a test before a trust. यस, Hallelujah. And जब वहां पे आप निकम में, या मैं ऐसा बोलूंगा, आप क्या बोलेंगे उसको, क्या ईमानदार नहीं है, तो जो प्रभु करने वाला वो भी ले लेगा। देखो, प्रभु को सब मालूम है, उसको ये भी मालूम था आदम फल खाएगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें रोबोट्स नहीं बनाया, उसने हमें सोल दिया है, उसने हमें प्राण दिया है, हमारे पास मन दिया है ना। तब भी प्रभु एक्सपेक्ट करता है कि ये खड़ा हो जाए, ये चेंज कर दे, ये पलटा दे। आमेन। रिसीव कर रहे हैं? आमेन। तो जो छोटे में ईमानदार है वो, तो मतलब किसको प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है? ईमानदार। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, मतलब जो अथॉरिटी है वो आपको ईमानदार समझती है। Amen. वो तुम पे ट्रस्ट करती है, वो तुम पे बर्डन नहीं डाल रही है, वो तुम पे ट्रस्ट करती है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? यस, आमेन, आमेन। अब इसमें ज्यादा नहीं जा सकता। आमेन, हालेलुया, आमेन। बट ये चीज आपको प्रिपेयर करती है आगे बढ़ने के लिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए तो ये मत सोचो इट्स अ बर्डन, सी एज अ ब्लेसिंग कि लॉर्ड मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई। कई बार परमेश्वर जो है ना कांटे को अलग नहीं करता, प्रभु आपको अनुग्रह दे देता है। आमेन।
कई बार परमेश्वर दिक्कतों को अलग नहीं करेगा, लेकिन उस दिक्कत को सहने के लिए परमेश्वर आपको अनुग्रह दे देगा। तो कई बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है और आपको लग रहा है ये बर्डन है, बट परमेश्वर आपको ग्रेस दे देगा। आमीन। अब उदाहरण के लिए, अभी जब मैं जिम में जा रहा था तो वो 7 किलो का उठाने में भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद 10 का भी उठाने लगा अच्छे से। 12 नहीं उठ रहा वैसे, 12.5 वैसा नहीं उठ रहा जैसा 10 उठ रहा है, आमीन। लेकिन 7 उठाते उठाते फिर 10 आया तो आया, ताकत आई अंदर से, आमीन, हालेलुया। वैसे ही जब बर्डन आता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो ऐसा नहीं कि प्रभु अलग कर देगा। प्रभु आपके अंदर एक क्षमता, एक ताकत, एक स्ट्रेंथ दे देगा कि आप इजीली उसको उठा के लेके जा सको। जैसे आप 5 किलो का उठा रहे हो, वैसा आप 15 किलो का, ऐसे 5 किलो के सामान उठाने लगोगे, ऐसा प्रभु आपको ताकत और ग्रेस दे देगा, आमीन। तो परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको देता है? ईमानदारों, जिसको वो ट्रस्ट करता है। कौन एक जगह पे ग्रो होता है? जिसपे वो ट्रस्ट करता है, आमीन। मनुष्य बाहरी रूप से आपको देखता है, लेकिन प्रभु अंदर की बात सब जानता है। यू कैन नॉट फूल गॉड, यू कैन फूल मैन, बट यू कैन नॉट फूल गॉड। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारा इस्तेमाल कर, तो प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है हमारा। कितने लोग रिसीव कर रहे हैं? हम आगे बढ़ेंगे, तैयार है? हम निकालेंगे भजन संहिता 42 का 1। 6 पॉइंट्स हो गए हमारे, रिसीव कर रहे हैं ना? प्राकुठा माजी छे निम्रा हजुतो ब्लाजा ठालाबा, ये जरूरी है हमारे अंदर जाना। पढ़ेंगे इस वचन को 42। जैसे हिरनी हाँ। नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। फिर से पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है एक समय आता है कि जो हिरण है ना, बहुत पानी के लिए प्यासी हो जाती है। जब वो प्यासी होती है तो वो ऐसे जगह पे भी चले जाती है जहाँ पर शेर होता है, जहाँ पे शिकारी होता है। वो इन सब की परवाह नहीं करती, बस पानी की प्यास के चक्कर में वो घूमती रहती है और उसको मिल जाता है। एक अचानक से हमारे अंदर प्रभु के प्रति भूख जाग जाती, कभी कभी अचानक से। आपको लगेगा नहीं मैं फास्ट करूंगा, आपको लगेगा नहीं मैं कुछ दिनों के लिए फास्ट रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा फास्ट, मेरे को मतलब भी नहीं मालूम है क्यों रहना। आई डोंट हैव एनी प्रेयर पॉइंट्स एंड नथिंग, बट स्टिल आई फील टू फास्ट। ऐसा होता है ना कभी कभी। आपके पास कोई कारण नहीं है, आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है उपवास करने का या प्रार्थना करने का, बस आपके अंदर एक इच्छा हो रही है कि नहीं मेरे को कुछ समय बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है, मुझे कुछ समय ऐसा लग रहा है कि मैं आराधना करूं, मुझे लग रहा है कि केवल मैं प्रार्थना करूं। जब ये अनयूजुअल हंगर, भूख परमेश्वर के प्रति आपके अंदर बढ़ने लगती है, इसका मतलब ये है एक चेंज आ रहा है, एक मौसम में आप प्रवेश कर रहे हो, तभी के लिए सिम्टम्स आपके अंदर दिख रहे हैं। तो कई बार जब अचानक से जवान लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपका कोई भी ऐसा कोई प्रेयर पॉइंट नहीं, आप किसी चीज़ के लिए आप मांग नहीं रहे परमेश्वर, लेकिन अंदर से लग रहा है कि नहीं लॉर्ड आई फील लाइक टू प्रे 3 days, आई वॉन्ट टू बी इन फास्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3 दिन उपवास में रहूँ, पर मुझे मालूम नहीं प्रभु मुझे क्यों बोल रहे हैं उपवास रहने को। आई डोंट हैव एनी प्रेयर पॉइंट ऑल्सो कि मैं क्या प्रार्थना निवेदन लूँ, बट मुझे लग रहा है कि मुझे स्पेंड करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि अरे मेरा मन कर, चलो मैं आराधना करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? आराधना कर। दैट मीन्स अ शिफ्ट इज कमिंग। कई बार आपको लगता है कि चलो आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो, आप मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये वचन सुनता हूँ, और आप सुन रहे हो। Amen. That means a change is coming, a start is coming. Amen. परमेश्वर पुल कर रहा है आपको। हालेलुया। तो जब एक हंगर फॉर गॉड आता है, हंगर फॉर बाइबल आती है आपके अंदर, दैट मीन्स एक शिफ्ट आ गया है, एक चेंज आ रहा है। तभी के लिए वो चीज आपको क्या कर रहा है? खींच रहा है। बोलो खींच रहा है। रिसीव कर रहे हैं? यस। कितने लोग ब्लेस्ड हो रहे हैं? आमेन। मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये सुनना जरूरी है। आमेन। वाकई अपन और आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ले आमेन। तो कई बार जैसे आप लोग को भूख लगती ना, आज मैं ये आज तो बिरयानी खाने का मन कर रहा है, आज तो ये खाने का मन कर रहा है, वैसे ही अचानक से लगता है आज तो बाइबल पढ़ के आज यूहन्ना खत्म करूंगा मैं,
आज मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा, आज मैं बस आराधना के गीत लगा के सुनूंगा, आज मैं सोने से पहले व्हाट्सएप नहीं, सोने से पहले यूट्यूब में मैं गाना लगाऊंगा और मैं सुनूंगा, सोने से पहले मैं बाइबल लगा के सोऊंगा, मतलब कि कुछ चेंज हो रहा है आत्मिक रिलम में। समझ में आ रहा है? और जब उसको आप अलाउ करते हो, और आपको अलाउ करना है इसको, मैं ये चीज़ आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप इसको अलाउ करें, आप वहीं रोके ना। जब आपको लग रहा ना मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए, तो आप डिसीजन ले लो, सब फोन ऑन बंद है ना, मैसेज कर दो कि आई एम 3 days बिजी एंड स्टार्ट रीडिंग योर बाइबल। अब उस 3 दिन को फ्राइडे सैटरडे संडे मत बनाना, नहीं तो अपने यहाँ कुछ मालूम है ना कैसे है उल्टा सुन लेते हैं। एक भाई को मैंने बोला, माइक बंद करके बोलूंगा, ठीक है ना, जस्ट टू मेक यू लाफ। इसीलिए मैंने क्लियर किया कि फ्राइडे सैटरडे संडे उपवास प्रार्थना मत करना, आमेन। उसके अलावा परमेश्वर को बोल के अपना टाइम शिफ्ट करना। तो ये बोले आपने तो बोले थे, मैं चर्च इसलिए नहीं आएगी पास्टर साहब, मैं ना प्रार्थना कर रहा हूँ वचन पढ़। अब कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे, आमेन, है ना। तो एक अचानक से एक रिन्यू हंगर फॉर गॉड आता हमारे अंदर, फॉर प्रेयर, फॉर प्रेजिंग। ऐसा लगता है ये गीत को गाऊं, दैट मीन्स कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा है। नॉट ओनली प्रेयर, नॉट ओनली फास्टिंग, बट ऑल्सो अ सॉन्ग। एक गीत भी मालूम चेंज कर देता सिचुएशन को। इट विल नॉट टेक 3 days और 3 minute सॉन्ग, एक 3 मिनट का गाना अगर आपके अंदर से आ रहा है कि मैं ये गाऊं, और आप बंद कर, देखो परमेश्वर सिर्फ प्रार्थना करने के लिए द्वार बंद करने को बोलता है और बाकी सब करने के लिए द्वार बंद करने को नहीं बोलता है। समझ में आ रहा है? और आप द्वार को बंद कर रहे हो और आप गीत को गा रहे हो, हालेलुया होसाना, आप गीत को गा रहे हो ना, आमेन, दैट मींस अ शिफ्ट इज कमिंग। वो गीत का अंदर से उबलना ये संकेत है, एक मौसम में आप जा रहे हो, एक नया स्टार्ट आपके आना। तो इसीलिए उस गीत को रोकना नहीं, शर्माना नहीं। शर्म घमंड की बहन है। हालेलुया, आमेन। समझ में आ रहा है? तो कई बार आपको लगेगा कि मैं डांस करूं, कम ऑन डांस। अब मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं पर मेरे पास समय नहीं है, आमेन। हालेलुया, रिसीव कर रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है इसको रोकना मत, क्योंकि यही चीज आपको कहां लेके जाएगी? शिफ्ट की ओर लेके जाएगी। यही चीज आपको कहां लेके जाएगी? आपके सीजन की ओर लेके जाएगी। तो जरूरी नहीं है उपवास ही हो, जरूरी नहीं है प्रार्थना ही अन्य भाषा में मेरे को करना हो सकता है कि परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है कि बेटा यशायाह 61 निकाल और बोलना चालू कर तेरे घर में, और उसको बोलने से ही एक शिफ्ट आ जाए। आमेन। रिसीव कर रहे हैं? हो सकता है प्रभु आपको गीत दे रहा हो, आपको बोल रहा है कि तू गीत गा, और आप बोल रहे कौन सा गीत गाऊं परमेश्वर को, और आपके अंदर गीत ही गीत चल रहा है। सूखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, सूखी हड्डियां, मतलब परमेश्वर बैकग्राउंड में काम कर रहा है। आमेन। रिसीव कर रहे हो? अब गीतों के बारे में आपको पता है, गीत गाते गाते बहुत सारी चीजें हो गई है। हालेलुया, आमेन। तो चाहे वो गीत हो, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो अन्य भाषा हो, चाहे वो उपवास हो, चाहे वो गीत सुनना ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रचार ही सुनना क्यों ना हो, कई बार ये चीज हमारे जीवन में क्या लेकर के आती है? एक न्यू सीजन को लेके आती है। अब इसका मतलब नहीं मैं गीत गाऊंगा तो न्यू सीजन आएगा, मैं बता रहा हूं कि कई बार अंदर से एक प्रॉम्प्टिंग होती है टू सिंग अ सॉन्ग, टू स्पीक समथिंग, कि मैं वचन को बोलूं, 91 को बोलूं। कई बार प्रभु आपको बचाने के लिए, आमेन, एक सुरक्षा के सीजन में लाने के लिए आपको रिलीज करता है कि अब तुम भजन संहिता 91 को रिलीज करते रहो, कुछ वचनों को बोलते रहो। समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं? आमेन। हम निकालेंगे फिलिपियो 4 के साथ। कितने लोग सीख रहे हैं? आमेन। आपके काम आएगा ये। आमेन। हर जगह आगे बढ़ने से पहले ये चीजें कितने मायने रखती है। आमेन। फिलिपियो 4 का 7। हाँ,
तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। चर्च, जो शांति है, पीस, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये क्या है? इंडिकेटर है। आमीन। अब जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा है, यस, है ना? ट्रैफिक सिग्नल में भी क्या होता है? रेड, ग्रीन और येलो रहता है, ठीक है ना? तो वैसे ही ना हमारे अंदर परमेश्वर ने एक इंडिकेटर डाला है जिसका नाम है पीस। आमीन। ये ग्रीन सिग्नल क्या है? पीस है। मतलब कई बार आपके जीवन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होगी, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी और आपको लग रहा है मैं क्या करूं, लेकिन वहीं पे ये शांति जो है ना आपकी रक्षा करेगी। आमेन। ये शांति ही आपको आगे बढ़ाएगी। आमेन। जब बाहर तोहू अबोहू हो, सब बेडोल सुनसान हो, सारी चीजें हो, लेकिन आपके अंदर से ही मतलब क्या होगा मालूम है? जो पीस, जो सरपासेस अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश में लिखा है, जो सारी समझ से परे है, ये क्या करेगा, है ना? जब आगे आपका पाथ अनक्लियर भी है, आगे आपको कुछ दिख भी नहीं रहा है, लेकिन ये शांति के कारण आप आगे बढ़ते चले जाओगे। आमेन। हालेलुया। तो कभी भी आप निर्णय ले रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, आगे बढ़ने के लिए आपको ग्रीन सिग्नल देखना है। और आपका ग्रीन सिग्नल क्या है? पीस। इट्स नॉट वर्ड ऑफ गॉड, इट्स नॉट, ऐसा नहीं कि प्रभु का वचन में लिया और मैं आगे बढ़ गया। यू वेट फॉर पीस। आमेन। ये करने के लिए मुझे पीस मिल रही कि नहीं मिल रही है? आमेन। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। है ना? कुछ लोग अरे वचन कोई ले लिया, हाँ प्रभु ने तो बोला चलो कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि यू जस्ट वेट एंड यू आस्क गॉड, लॉर्ड आपके वचन में ये लिखा है व्हाट टू डू। बाहर बहुत विरोध है, लेकिन आपके अंदर क्या है? पीस, शांति है, एक पीस है। तो हम शांति से, तो ये इंडिकेटर है, इसके द्वारा हम चलते हैं, है ना? कई बार हमारे पास कुछ सिचुएशन के लिए वचन ही नहीं है, हम क्या करें? तो वहां पे कौन हमारी मदद करेगा? है ना? समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं? कुछ चीजों के लिए हमारे पास वचन है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अरे वचन में लिखा है हमको तो यही करना है, तो उसके लिए हम डिपेंड नहीं रहेंगे कि अरे और मेरे को पीस ही नहीं है कि मैं भेंट डालूं कि नहीं डालूं। कुछ लोग रहते ना, इसमें कौन पीस की जरूरत है? मेरी बात को गलत मत लेना, मेरे मुंह से थोड़ा गलत सा निकला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरा कहने का मतलब जिस चीज़ के लिए वचन नहीं है हमारे पास में, है ना? अब थोड़ी ना मालूम है कि आपके बेटे का नाम क्या रखना है, आपके बच्चे का नाम क्या रखना है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि बहन तेरे बच्चा होगा तो उसका नाम ये रखना? वो तो यीशु का नाम रखा है, बस लिखा है। अब तुमको जो नाम रखना है तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे नाम चलेंगे, कुछ लोग नाम बताएंगे, जो नाम सुन के तुमको पीस लगेगा, मतलब तुमको समझ में आएगा ये परमेश्वर की और से है। समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, अब प्रभु में थोड़ी ना लिखा है, वो तो इसहाक के लिए लिखा परमेश्वर ने कि उसके लिए एलियाजर ने लेकर के आया, वो तंबू से निकला, उसको ले आके फिर तंबू में लेके चला गया। हमारे साथ ऐसा कहाँ हो रहा है? लेकिन हमारे पास तो 10 सारी वेराइटीज रखी गई है, अब क्या करना है? हालेलुया। यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत रहेगी किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए? शांति की, है ना? तो कई बार मैं पूछता हूँ, है ना, और मैं बोलता हूँ, जब कुछ लोग रिश्ते की बात करते तो मैं बोलता हूँ पीस है कि नहीं है, तो कुछ लोगों ने पकड़ लिया भैया के सामने सिर्फ यही बोलना है कि पीस है, पीस है, पीस है। और मेरे को मालूम है भाई, मैंने गेम डिजाइन किया तो मेरे को पता है कि क्या होगा। आमीन। पीस है, पीस है, पीस है, भैया के सामने बोलना हाँ सही। अब भाई मैंने ही तुमको बताया, ये करने से मेरे को मालूम है क्या होता। पीस 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 बोलेंगे, पीस पीस बोलेंगे, फिर मैं उनको बोलूँगा देखो पीस लग रही तुमको, ठीक है, अगर आगे जाके तुमको कुछ पता चले, कुछ कांड पता चले, कुछ वैसी चीज पता चले, फिर पलट मत जाना, ये प्रभु की ओर से नहीं है। पीस मतलब मुझे बहुत सारी बुरी बातें भी पता चल रही, पर मेरे को अंदर से मालूम है ही इज द वन, मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे लोग आकर के बोल रहे हैं सही नहीं है, मुझे लोग बोल रहे हैं इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, मुझे 10 विरोधी लोग मेरे को परेशान कर रहे कि इससे मत करना शादी, इससे शादी मत करना, बट समवेयर इन माय हार्ट आई हैव पीस। मतलब वो आपकी अगुवाई कर रहा है आगे। समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं? मैं बोल रहा पीस से चलना है ना? समझ में आ रहा है? रिसीव कर रहे हैं? तो कुछ कुछ वचन नहीं मालूम, लिखा ही नहीं है कि क्या करना है हमको, कौन सा जॉब सेलेक्ट करना है, मुझे क्या करना है। तो हम लोग उसके लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्रभु की हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना? तो क्या लिखा हुआ है वाला वचन?
तब द पीस परमेश्वर दैट पासेस अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारी सोच समझ से परे है ये शांति। हालेलुया। क्या लिखा दीदी, पढ़ेंगे फिर से? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हाँ। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित तो ये रखेगी। शांति क्या करेगी? मसीह यीशु में तुम्हारे विचारों को और सुरक्षित तुम्हारे हृदय को क्या करेगी? सुरक्षित प्रोटेक्ट रखेगी। करके चलेगी। कि Amen. कोई कितना भी नेगेटिव बोल रहा है कि मत जाना उस गांव में प्रचार करने के लिए, मत जाना, लेकिन आपको प्रभु ने बोला है कि तेरे को जाना है। लोग बहुत सारी बातें बता रहे, कटिंग्स बता रहे, बोल रहे पिछले हफ्ते ये हुआ था, वो हुआ था, लेकिन आपके अंदर शांति है और आप बोल रहे नहीं प्रभु मेरे अंदर तो पीस है, मेरे को आगे जाना चाहिए। और जब आप आगे जा रहे हो तो परमेश्वर के काम को देखोगे, Amen. क्योंकि जब खुला दरवाजा रहता है विरोध तो आता है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. रिसीव कर रहे हैं? Yes. रिसीव कर रहे हैं? आमेन। Yes. सेकंड लास्ट तैयार है? हम 10 Yes. पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं देखेंगे, और भी पॉइंट्स हैं, हम 10 पॉइंट देखेंगे। सेकंड लास्ट, जब हमारा फाइनेंशियल चीज़ें बदल जाती है, कैसे बोलूँगा, चेंज ऑफ फाइनेंशियल सप्लाई बोलूँगा, कि हमारा जो स्रोत है वो बदल जाता है, तो हम लोग डर जाते हैं। अरे यार प्रभु इतनी अच्छी जॉब थी, ये जॉब चले गई, अब मैं क्या करूंगा? हम डर जाते हैं। लेकिन इस बात में आपको खुश होना है कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ बेहतर रखा है। Amen. अब मैं कैसे बताऊं? जैसे कि प्रभु ने एलिया को रखा था, याद है? Yes. एलिया को प्रभु ने लेकर के आया और एलिया को उसने उस नदी के पास रखा, जहां पर कौआ आकर के 3 साल तक उसको क्या खिलाता था? रोटी और मटन। रोज वो रोटी और मटन खाता था और वो वहां का पानी पीता था। एक समय आया वो पानी वहां का बंद हो गया। क्या हुआ? एक समय आया वहां का पानी बंद हो गया। पर बाइबल ये नहीं कहती कि एलिया भूखा मन लगा। प्रभु ने एलिया के लिए किसी का प्रयोजन करके रखा था कि जब तक अकाल रहेगा तब तक वो वहां पे खाया पिया करेगा। अगर आपकी जॉब चले जाए, आपका फाइनेंस का स्रोत बदल जाए, जहां से पैसा आ रहा वहां से पैसा आना बंद हो जाए, समझ जाना प्रभु ने कहीं और रख दिया है, और धन्यवाद देना, है ना। तो जब कभी आप कुछ काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, अचानक से वहां से डोर शट हो जाए, हाथ मत मारना प्रभु ये क्या हो गया, क्या श्राप काम कर रहा है, क्या कर रहा है। आप समझ जाना कि प्रभु ने कुछ और इंतजाम करके रखा है। Yes. समझ में आ रहा है? कुछ और इंतजाम करके रखा है, और वहां पे बिना मेहनत के, बिना कुछ करे, ज्यादा आएगा जितना यहां मेहनत करते। आमेन। समझ में आ रहा है? Yes. हालेलुया। तो जहां आपका प्रोविजन फ्लो हो रहा है, अब इस बात को समझो, अगर कहीं से आपका प्रयोजन बंद हो रहा है, निराश नहीं होना। अरे मेरा काम बंद हो गया, अब कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? आपका परमेश्वर एलिया का परमेश्वर है। Amen. लेकिन वो परमेश्वर के बच्चे हैं आप। आमेन। आमेन। आपका पिता, एलिया का परमेश्वर आपका पिता है। Amen. एलिया उसका दास था, तुम उसके पुत्र हो। हालेलुया। आमेन, आमेन। तो अगर आपका कोई फाइनेंस रुक जा रहा है तो मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। Yes. यू जस्ट प्रे एंड बोलो कि लॉर्ड मैं एक नए सीजन में जा रहा हूं, Amen. है ना। मेरे लिए आपने कुछ और प्रयोजन करके रखा है, इसके लिए मैं अपने दिल को खोल देता हूं। समझ में? मैं सिखा पा रहा हूं आप लोग को? Yes. मैं आप लोग को विश्वास सिखा रहा हूं, Amen. है ना। मैं आपको इन परिस्थितियों से डरना नहीं सिखा रहा हूं कि डर जाओ, मतलब आपके अंदर एक आशा डाल रहा हूं। अच्छा ये हो गया है, प्रभु ने कुछ बेहतर रखा है। अच्छा ये हो गया है, प्रभु ने कुछ बेहतर रखा है। अच्छा ये बंद हो गया, कोई बात नहीं, प्रभु ने कुछ बेहतर रखा है। Amen. और आप वो देखोगे। बोलो मैं देखूंगा। मैं देखूंगा। आई प्रे एंड आई रिलीज फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू इन जीसस नेम। है ना। जो लोग फाइनेंशियल चीज़ों में दब गए, कुछ टीचर्स सोच रही है कि अरे हमारा तो यहीं से होना, अगर कल को उनकी नौकरी भी चले और उनको मन भी ना करे, प्रभु कहीं और से काम करना चालू कर Amen, देगा। amen. गॉड इज अ ग्रेट गॉड। हालेलुया। Amen. सो डोंट डिपेंड ऑन योर थिंकिंग ऑफ फाइनेंस। आमेन। प्रभु प्रयोजक है। हालेलुया। आपकी नौकरी नहीं, हाँ वो एक साधन हो सकता है, हाँ हो सकता है ये नौकरी कौए के समान है, अगर ये बंद हो गई तो एक प्रभु ने विधवा को रखा जो आपको खिलाएगा पिलाएगा। Amen. याद रखना। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर प्रयोजक है। ये जॉब आपका क्या है? साधन है। कौआ एक साधन था खाना लाने का, सरपत की विधवा एक साधन थी। आमेन। तो ये जॉब, जो आपका बिजनेस, जो आपका काम है, वो एक साधन है, लेकिन प्रयोजक कौन है इसका? किसने आज्ञा दी कौए को? किसने आज्ञा दी सरपत की विधवा को? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने।
तो बिल्कुल निराश नहीं होना कभी भी। अगर अब ये मत सोचना भैया ऐसा क्यों बोल रहे, लगता जाने वाली है कि जॉब, ऐसा नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नहीं तो कुछ लोग डरते हैं मेरे से कि ये कुछ बोल रहे मतलब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसा कुछ गलत नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। आमीन। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपका साधन है वो जॉब, लेकिन Amen. प्रयोजन कौन करता है? परमेश्वर। आखिरी तैयार है कितने लोग? हम निकालेंगे इब्रानियों 11:8। इब्रानियों 11:8। आमीन। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो अब भी निकल गया। सुनना इस वचन को, तैयार है? यस। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। एक पास्टर ने एक दिन मेरे को बोले, एक पास्टर ने, मन को मैं जानता हूँ, एक दिन मैं एक पार्टी में गया था वहाँ पे, तो उनका वहाँ पे बाजू में चर्च था, तो उन्होंने मेरे को बोले कि आ जाओ, मैं हमारे यहाँ प्रार्थना कर दो, ये हमारा चर्च है। तो बहुत साल पुरानी, मेरी शादी के पहले की बात है। आमीन। और मैं जाके प्रार्थना किया, तो मैंने बोला कि आपको ना परमेश्वर मेरे को अंदर से लग रहा है, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि प्रभु बोल रहा है, कभी नहीं बोलता हूँ मैं कि गॉड इज टेलिंग, होली स्पिरिट टेलिंग, मेरे मुंह से नहीं सुनोगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे सेंस हुआ, मुझे अंदर से लग रहा है कि परमेश्वर ना आपको यहाँ से कहीं और लेके जाना चाहता है। अब ना वो मेरे को क्वेश्चन करने लगे, कहाँ लेके जाना चाहता है? प्रभु पहले बताता है फिर लेके जाता है। अब मैंने बहस नहीं किया क्योंकि वो बड़े हैं। आमीन। बट मुझे मालूम है ये वचन मेरे को मन में आ रहा था, मैं उनको बोलने वाला था पर मैंने बोला नहीं। ठीक है, इधर समझना, कई बार आपको विश्वास से कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या लिखा है वचन में, फिर से पढ़ेंगे, लास्ट वचन है, ये सब लोग विश्वास करें इस चीज को, ये तो क्रक्स है हमारे जीवन का। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, विश्वास ही से जब अब्राहम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। हाँ। और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। आमीन। बाइबल कह रही परमेश्वर ने बोला कि तू निकल जा, उसको नहीं मालूम है मुझे कहाँ जाना है, उसको नहीं मालूम है कि कौन सी जगह है, उसको नहीं मालूम है कि क्या साधन में जाना है, लेकिन उसने आज्ञा का माना और निकल गया। और बाइबल कहती वो ऐसी जगह निकल गया जिसको वो जानता नहीं था, और वो जगह थी जिसको वो मिरास में लेने वाला था। कई बार आपके अंदर से एक पुल आएगा कि चेंज द जॉब, कई बार आपके अंदर से पुल आएगा कि यहां से कहीं और चले जा, कई बार आपके अंदर से एक पुल आएगा। मतलब ये इसके लिए पीछे कोई कारण नहीं है ना। हमेशा लोगों को तब एक बार डांट दो पीट दो तो उनको लगता प्रभु मेरे को यहां से निकलने को बोल रहा है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? आमीन। अब किसी को अच्छे से डांट दिए, प्रभु की योजना है कि मैं निकलूं यहां से, आमीन, ये वाली बात नहीं कर रहा। आपके पास कोई कारण ही नहीं है निकलने का, लेकिन आपके अंदर एक पुल है, एक क्या है, एक खिंचाव है अंदर से। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां जाना है, क्या करना है, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है। ऐसी प्रभु के एक दास पास्टर हेमलिन जबलपुर में आए, उनको सिर्फ इन्हें सुने कि नॉर्थ में जा, नॉर्थ में जा। अब प्रभु ने बताया नहीं कहाँ जा, वो कोई सी भी गाड़ी में बैठ करके यहाँ गए, जबलपुर में, कटरी में गए पहले, है ना, जितना मेरे को पता है। उसके बाद वो जबलपुर में आ गए, बैठे इस ट्रेन में, कोई आया मिल के गया, फिर ऐसे करके किसी से मिले, उनको नहीं मालूम। फिर बहुत बड़ी सेवक आई, उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर चालू कर दिए, जो बहुत से लोगों ने नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिया। मतलब समझ रहे हो, एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता ने उसको वो दिला दिया जो उसको मिरास में वो लेने वाला था। खाली हाथ आया था एक कपड़े को लेकर के, लेकिन प्रभु ने इन दिनों में उनको इतना ब्लेस किया, हर चीज दे दिया जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास भी नहीं होती। उसका कारण क्या था? मेरा कहने का मतलब है कि यू फील द पुल। आमीन। आपके अंदर से एक लगेगा कि स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, स्टार्ट अ न्यू जॉब, है ना, ये नहीं ये कर। मतलब उसके आपने कहीं सुना नहीं, आप कहीं से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन आपको अंदर से लग रहा है, और जब आप वो कर रहे हो, आमीन, दैट मीन्स योर सीजन इज चेंजिंग। क्योंकि अब्राहम के साथ ऐसे ही हुआ। प्रभु ने उसको जगह नहीं बताया कहाँ जाना है, प्रभु ने उसको सिर्फ ये बोला कि अपने पिता के घर से निकल, और जो मैं तेरे को दिखाऊंगा वहां जाना। उसने वो तो बोल सकता था, अगर आप लोग हो तो बोलते प्रभु पहले आप बताओ ना, लोकेशन भेजो मेरे को तो मैं आ रहा हूं। विदाउट लोकेशन वेयर आई विल गो। प्रभु लोकेशन नहीं भेजता। आपने सुना और आपको लग रहा है कि कुछ नया करो, कुछ स्विफ्ट करो, आपको कुछ भी नहीं मालूम। कई बार आप ब्लैंक रहोगे और आपके अंदर से बस एक खिंचाव रहेगा कि नहीं मुझे ये करना है।
जरूरी नहीं है कि हर बात के लिए आपके पास, मैं ऐसा बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपके पास दर्शन ही होना चाहिए तो ही आप आगे बढ़ोगे। आपके पास परमेश्वर की आवाज होना चाहिए। Amen. समझ रहे हैं? भला ही आपको प्रभु ने मिनिस्ट्री ये सब नहीं दिखाया हो, लेकिन प्रभु ने आकर आपके अंदर कुछ बोला है, मैंने आपको वचन से बात की है, आप आगे बढ़ जाओ, मतलब अ शिफ्ट, अ सीजन इज ओपनिंग। तो अब्राहम का सीजन उसके घर में नहीं खुला, जब वो अपने घर से वो जगह निकला जहां को वो जानता ही नहीं था कि क्या होगा, वहां पे उसका सीजन खुल गया। समझ में आ रहा है? तो कई बार आप लोग को जॉब चेंज करने के अंदर से लगेगा, है ना, मेरे को फोन करके मत बोलना, प्रभु से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा से बात करना, पवित्र आत्मा आपको बताएगा करना क्या है कि क्या नहीं करना है। कुछ लोग इसलिए जॉब छोड़ते हैं क्योंकि वो इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है अक्सर प्रभु वहां से हमें अलग नहीं करता जहां पर हम फेल होते हैं, वो हमें पास करके ही अलग करता है। पतरस फेल हो रहा था, प्रभु पहले आया, उसको पास किया, फिर उसको मनुष्य का मछुआरा बनाया। आमेन। तो जब आपको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है तब प्रभु आपको बोलेगा जॉब छोड़ दे। जब आपकी सैलरी बढ़ने वाली तब प्रभु आपको बोलेगा जॉब छोड़ दे। जब आपको मालूम है कि सब मेरे साथ हो गया, अब मेरे को लोग लीडर बना देंगे, तब प्रभु बोलेगा जॉब छोड़ दे। जब आपको मालूम है कि अब ये बिजनेस बूम करने वाला है, एंड देन दैट टाइम गॉड विल आस्क यू। अब देखो, जिसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा है वो तो तुम प्रभु नहीं भी बोलेगा तो भी तुमको छोड़ना पड़ेगा। जहां लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए पत्थर मारने के लिए, वहां तो तुमको प्रभु नहीं भी बोलेगा तो भी तुमको छोड़ोगे। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? रिसीव कर रहे हैं? आमेन। तो इस चीज को समझना, हमें टोटली डिपेंडेंट हमको रहना है पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा हमेशा हमें वचन की ओर लेकर के जाता है। रिसीव कर रहे हैं, है ना? मैं फिर से अपने स्टेटमेंट को क्लियर करूंगा। कई बार हमारे पास कुछ चीजों के लिए वचन नहीं होता, तो वहां पे हम किसके द्वारा चलते हैं? शांति। और बहुत सारी बातों में हमारे पास प्रभु का वचन रहता है, तो उसके लिए हम वचन को मान के आगे बढ़ते हैं। आमेन। हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं? रिसीव कर रहे। तो अपन ने कितने पॉइंट्स देख लिए? 10। आमेन। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि हमारी डिजायर में और हमारी प्राथमिकता में प्रभु काम करता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि डोर्स, बंद डोर एक चिन्ह है कि एक नया डोर प्रभु ने खोला होगा। हालेलुया। तीसरी चीज हमने क्या देखा कि एक विरोध का सामना कर रहे हैं, है ना? द्वार खुला है, इसलिए मेरे लिए क्या हो रहे हैं? विरोधी। विरोधी बहुत सारे। क्योंकि क्या, क्यों विरोधी बहुत से हैं? द्वार खुला। चौथा हमने क्या देखा कि बेचैन हो रहे, एक जगह रह करके अब समझ में आ रहा है ये 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मतलब प्रभु तेरे को एक नए शिफ्ट में, नए मौसम में प्रवेश करने लेके जा रहा है। हालेलुया, है ना? हमारे रिश्तों में चेंज आ रहा है। आमेन। आपको पुराने लोगों को पकड़ के नहीं रखना है, यू रिलीज एवरीवन। आमेन। हम यहाँ पे जानवर वाला जीवन जीने नहीं आए हैं कि हम लोग यहाँ पैदा होंगे, शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, फिर मर जाएंगे। हम यहाँ प्रभु की योजना को पूरी करने के लिए आए हैं। हालेलुया। रिसीव कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे रिश्तेदारी, भाई बंदी करने के लिए नहीं आए हैं। हम भाई बंदी, रिश्तेदारी उससे निभा रहे हैं जो प्रभु की योजना में हमारे साथ में है। आमेन। क्योंकि हम एक मिशन में हैं। आमेन। हाले रिश्तेदारी, भाई बंदी बहुत अच्छी है, उसकी एक लिमिट है, लेकिन हर बार हम उसके लिए हमें नहीं जीना है। आमेन। हमें मनुष्य का आदर नहीं ढूंढना है, हमें परमेश्वर का आदर ढूंढना है। समझ में आ रहा है चर्च? फिर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना, ये क्या चिन्ह है? न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब शिफ्ट एंड चेंज। मतलब प्रभु तुम पर ट्रस्ट कर रहा है। हालेलुया। सातवां क्या पढ़े अपन ने कि हमारे अंदर अनयूजुअल हंगर आ गई है प्रभु के लिए। गीत गाने का मन कर रहा है, आराधना करने का मन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चर्च में आके 1 घंटा पहले आकर के मैं ढंग से प्रार्थना करूं, कोई करे या ना करे। ये चिन्ह है कि कुछ आत्मिक मंडल में एक शिफ्ट आ रहा है। हालेलुया। 8वां चीज हमने पढ़े कि हमारे अंदर शांति है लेकिन बाहर अशांति है। लोग मुझे अशांत कर रहे हैं लेकिन मैं शांति में हूं। कुछ लोग अड़ियल होते हैं, मैं तो जिद्दी ही हूं, मैं तो करूंगा। जिद्दी शांति नहीं होती है। मैं जिद्द करना शांति नहीं है। कि बच्चे लोग जिद नहीं करते, हमको तो चाहिए, चाहे माँ बाप कितना भी बोल दे बेटा ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, हमको चाहिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आमेन। आपको मालूम है जोखिम है। पौलुस के पास लोग आए, उन्होंने अपने आप को बांध के दिखाया कि तेरे को ऐसा मारेंगे, तेरे को ऐसा लेके जाएंगे, लेकिन पौलुस के अंदर एक शांति थी कि नहीं, मुझे जाना है आगे, मैं वहीं जाऊंगा। समझ में आ गया? लेकिन जब आत्मा ने उसे आशिया आने को मना किया तो वो नहीं आया। लेकिन वो ऐसा नहीं कि डर के मारे नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर एक शांति थी।
9वीं चीज हमने क्या पढ़ा? चेंज ऑफ फाइनेंशियल सप्लाई। ये जरूरी था बोलना आप लोगों के लिए। आपको लग रहा है अरे प्रभु क्या हो गया? यू बिलीव इट, आमीन। साधन प्रभु किसी के भी साथ, किसी से भी प्रभु बात करेगा। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे काम दो, है ना। हमेशा मसीह लोगों को बोलते हैं हमें काम दो, हमें काम दो, लेकिन बाइबल कहती प्रभु उन कौओं को बोलता है इसे खिला। वो सरपत की विधवा को प्रभु बोलता है इसे खिला। प्रभु आपके लिए जॉब को, बिजनेस को आज्ञा दे रहा है, इन बच्चों को तुम सैलरी दो, ये खाएंगे, है ना। आज से ये प्रार्थना करना कि प्रभु आपने किसको आज्ञा दी है मैं वहीं जाऊंगा। किसको आज्ञा दी है आपने कि वो मुझे 70,000 सैलरी दे, मैं उसके पास जाऊंगा। हाँ, यहाँ पर 7,000 दे दे, मैं मेरी गाड़ी है, सब अच्छा हो जाए। हम इसके लिए नहीं बनाए गए, समझे। रिसीव करें। आखिरी हमने क्या देखा? जब परमेश्वर हमें बुलाता है, चेंज मतलब पुल आता है कि आपके पास कारण नहीं है, सब अच्छा हो रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हो कि, जैसे कि मैं ये बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। अब मैं बहुत हाइप पे जा रहा था, ठीक है ना, जहां मैं पहले था। तो वहां पे मेरे को मेरे लीडर्स ने बोले कि रिचर्ड देखो, यहां पे तुम 5,000 लोगों को ब्लेस कर रहे हो, तुम चर्च चलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे तुम कितनी भीड़ को ब्लेस कर रहे हो। देखो तुम प्रभु के दास के साथ खड़े हो, हम तुमको एमपी का ये करने जा रहे हैं, हम तुमको एमपी का ये बनाने वाले हैं, हम तुमको। आपको पता है कोई मेरे जगह हो तो बोलता है प्रभु थैंक यू लॉर्ड, आमीन। मेरे को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे को सब कुछ देने वाले थे, हर चीज़। पूरी नॉर्थ की मीटिंग्स में तुम जाओगे, ये करोगे, बट मेरे अंदर एक ही चीज़ था, चर्च। हालेलुया। और उसके कारण मैं आगे आ गया। आमीन। समझ में आ रहा है? मतलब आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन प्रभु पुल कर रहा है कि नो नो नो, आई हैव कॉल्ड यू फॉर समथिंग एल्स। और जब आप उसको सुन के आप आगे बढ़ रहे हो, अपना फायदा नहीं देख रहे हो, लेकिन आप प्रभु की आवाज को देख करके चल रहे हो, तो प्रभु आपको वो जगह देगा जिसको तुम मिरास में लेने वाले हो। उन्होंने मुझे 5,000 बोला था, मैं बिलीव करता हूँ कि हम 10,000 होंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि हमने अपना कंफर्ट नहीं, हमने क्या बोलेंगे, फेमस होना नहीं देखा। आमीन। उस बीच में मैं टीवी में आने लगा था, शुभ संदेश में। आमीन। सब लोग, मेरे पूरे रिश्तेदार लोग फोन करते थे, मेरा भाई का बेटा आ रहा, भाई का बेटा। आमीन। मैं तो देखता ही नहीं था, लोग स्टेटस लगा रहे, लोग बता रहे, बोलते वही आ रहा है, वही आ रहा है, वही आ रहा है। ये सब के बाद भी, है ना, मेरे अंदर यही था कि नहीं लॉर्ड, आपने मुझे किसी और चीज़ के लिए बुलाया है। आई एम नॉट फॉर दिस मीटिंग, आई एम फॉर चर्च, for this season. Amen. But our season is changing. Hallelujah. Amen. Amen. आइए चर्च हम लोग खड़े हो जाएंगे। Amen. Amen. मुझे विश्वास है कि आज हम लोगों ने कुछ सीखा है। Amen. Yes, amen. कितने लोग सीख रहे हैं? सीखे? Amen. Amen. आप लोग सीखे हैं? सीख रहे हैं? Amen. प्रभु आपके साथ करने जा रहा है। Amen. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। Hallelujah. ब्राका ठाला बोरे से टेले बेबे, तू राजा धीरा है प्रभु, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज। धन्यवाद है प्रभु। जो भी आपने सुना है बोलो प्रभु मेरे अंदर काम करे। ओ सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा धीराज है प्रभु, करते हैं सजदा। धन्यवाद है प्रभु को। इबादत हो तेरी सदा, करते हैं सजदा। इबादत हो तेरी सदा, हजारों जुबाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। जस्ट धन्यवाद है कि प्रभु जो मैंने आज सीखा हूँ वो मेरे अंदर जड़ पकड़ने पाए, ये वचन मेरे अंदर जड़ पकड़ने पाए, ये वचन मुझे मजबूर करे कि मैं आत्मा में चलूं, ये वचन मुझे मजबूर करे कि मैं अपनी सोचों पे नहीं, लेकिन जैसा आप मेरी अगुवाई करना चाहते मैं वैसा चलूं।
आमेन। जस्ट धन्यवाद दे, खुद से प्रार्थना करें, बोले प्रभु जब आज यहाँ से जा रहा हूँ, मैं सीजन चेंज होके जा रहा है मेरा, मैं यहाँ से नए कपड़े नए वस्त्र पहन के जा रहा हूँ, मैं यहाँ से प्रभु जी मैं आदर और सम्मान के साथ जा रहा हूँ। बोलेंगे राखा चला बरा बाबा रोशे टेले रे सिया तोर बासिया तुलबो सिया ते। धन्यवाद तू चले जस धन्यवाद ओ बोले कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस तू चाहिए, मतलब तेरा वचन तेरी आज्ञा जो तू बोलना चाहता है प्रभु जी वही होने पाए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू जस बोले लॉर्ड तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू लॉर्ड योर डिजायर प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में, बोले प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। जस्ट प्रार्थना करें, बोले प्रभु बस मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर। बोले प्रभु अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर, मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे बोल और बातचीत कर। आज हर एक कान नाक सारे आत्मिक सेंसेस खुल रहे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुल रहा है, हर एक आँख खुल रही है, हर एक कान खुल रहा है। ओ रे के जे ले रे 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 ओ राखा दा ला 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 यस लॉर्ड। ओ जैसे हिरनी, यस लॉर्ड, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे जस्ट यही बोले आप प्रभु से, यही बात करें कि लॉर्ड मैं आज यहाँ से तेरी इच्छा को लेकर के जाना चाहता हूँ, तेरी शांति मेरे जीवन में काम करे, तेरी शांति मेरे जीवन में काम करे, तेरी इच्छा मेरे जीवन में काम करे। आपकी इच्छा मेरी इच्छा में मिल जाए और मेरी इच्छा खत्म होके आपकी इच्छा मेरी इच्छा बन जाए। बोलो आपकी इच्छा मेरी इच्छा बन जाए, आपकी डिजायर मेरी डिजायर बन जाए, आपकी प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी बन जाए, आपकी प्राथमिकता मेरे जीवन की प्राथमिकता बन जाए। ऐसा मुझको कर दे, ऐसा मुझको कर दे, बोलो ऐसा मुझको कर दे। रोशे ठाला बासे चले, जस्ट प्रार्थना, आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। अलाउ करे कि लॉर्ड चेंज माय डिजायर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मेरी इच्छाओं को बदल दे। ओ प्रभु मेरा उठना बैठना चलना सब कुछ, मेरे आगे का जो भी काम है वो सब तेरी योजना के अनुसार हो जाए। मैं अपनी योजनाओं को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, मैं मारता हूँ। और प्रभु तेरी योजना उठ खड़े हो मेरे जीवन में, मेरे भविष्य में, मेरे भविष्य में, बोले मेरे भविष्य में, मेरे भविष्य में, मेरे भविष्य में, मेरे भविष्य में तेरी इच्छा तेरी योजनाएं प्रबल होने पाए। बोलो मेरे अंदर प्रभु आपकी इच्छाएं, प्रभु आपकी इच्छा, प्रभु आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाएं मेरे ऊपर प्रबल होने पाए, मेरे भविष्य में प्रबल होने पाए, मेरी सेवकाई में प्रबल होने पाए, मेरे रिश्तेदारी में प्रबल होने पाए, मेरे विवाहित जीवन में प्रबल होने पाए, मेरे आने वाले कल में प्रभावित होने पाए। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु मेरे जीवन में यह होने
करने पाए। मेरे जीवन में जब हो। मैं यहाँ से जाऊं, मैं जब यहाँ से मैं जाऊं, जब यहाँ से जाऊं, जब मैं यहाँ से जाऊं, तो प्रभु मैं तेरी योजनाओं को बांध के जाऊं, मैं तेरी योजना को बांध के जाऊं, तेरी इच्छाओं को लेकर के जाऊं, तेरी इच्छाओं को लेके जाऊं, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज यहाँ पर है लॉर्ड, आज यीशु के नाम से मैं शिफ्ट को बोलता हूँ। इनका ये उचित समय आ गया है और परमेश्वर शीघ्रता से हर एक काम को पूरा करेंगे। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। आमेन। एक यशायाह में एक वचन लिखा हुआ है एंड वो मेरे दिमाग में बार बार घूम आ रहा है। लिखा है छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी बन जाए, जाति बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला वचन, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया। एंड दिस इज योर राइट टाइम, दिस इज योर अपॉइंटेड टाइम एंड गॉड विल स्पीड अप। जब प्रभु का समय रहता है ना तो चीजें जल्दी जल्दी होने लगती है चर्च। हालेलुया। आमेन। इट डजंट टेक टाइम, आमेन, टू गेट, हम प्रिपेयर होने के लिए टाइम लगता है हमको, हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रभु को समय लगता है। लेकिन प्रभु का जब समय आता है तो शीघ्रता से काम होता है। आमेन। तो ठीक, ये मेरा ठीक समय है। बोलो, ये मेरा ठीक समय है। ठीक समय और परमेश्वर शीघ्रता से सब काम को पूरा करेगा, 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमेन। आमेन। हालेलुया।